हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम कल्पना पाटीदार हियर। तो फ्रेंड्स, आज से हम इतिहास की एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मध्यकालीन भारत की थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत में मुसलमानों का पहला आगमन कहाँ हुआ था? मालाबार तट, केरल पर हुआ था। मुस्लिम भारत में व्यापारियों के रूप में आए थे। वह व्यापार करने के उद्देश्य से ही भारत आए थे। किंतु भारत में जो पहला आक्रमण हुआ था वह अरबों ने किया था, और वह कहाँ हुआ था? सिंध पर हुआ था। और उस समय सिंध में दाहिर नामक चचवंश के एक हिंदू राजा का शासन था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि उस समय वहाँ दाहिर नामक चचवंश का एक हिंदू राजा था? वो चशनामा नामक किताब से मिलती है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के किसी सैनिक ने लिखी है। और मोहम्मद बिन कासिम का वह सैनिक कौन था? अली अहमद था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो आक्रमण किया और रावर नदी के युद्ध में दाहिर को पराजित कर दिया। तो 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और रावर नदी के युद्ध में दाहिर को पराजित कर दिया और उसकी राजधानी आलोर पर भी अधिकार कर लिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। सिंध पर अरब आक्रमण का कारण क्या था? खलीफा के लिए उपहार ले जा रहे जहाज को डाकुओं द्वारा अरब सागर में लूटना था। मोहम्मद बिन कासिम ही पहला शासक था जिसने भारत पर जजिया कर लगाया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? वह कौन सा शासक था? तो वह कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ही पहला शासक था जिसने भारत पर जजिया कर लगाया था। अरबों ने ही भारत में खजूर की खेती और उत्पादन प्रारंभ कराया था। आगे हम तुर्की आक्रमण के बारे में जानेंगे। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। मोहम्मद गजनवी तुर्क के गजनी साम्राज्य का शासक था। उसने सबसे पहले 1000 एडी में काबुल के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। जयपाल शाही वंश का शासक था। उसने पराजित होने पर आत्महत्या कर ली। किसने? जयपाल ने। गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। किंतु उसका सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में एडी में जो सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था वह सबसे चर्चित आक्रमण था। और उस समय गुजरात का शासक चालुक्य सोलंकी वंश का भीम प्रथम था, जो कि आक्रमण के समय भाग गया था। गजनवी ने 1027 में अपना अंतिम आक्रमण खोकर यानी जाटों पर किया था। गजनवी का भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत से धन को लूटना था। उसे दुनिया का पहला सुल्तान भी माना जाता है। तो दुनिया का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? महमूद गजनवी को। आगे हम गजनवी के साथ जो अलबरूनी नामक विद्वान भी भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ कौन कौन विद्वान आए थे उनके बारे में हम जानेंगे। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी नामक विद्वान भी भारत आया था। उसने अरबी भाषा में किताब उल हिंद या तहकीके हिंद बुक लिखी थी। वह वेद एवं पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। तो वेद एवं पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? अलबरूनी। फिरदौसी उसके दरबार का एक अन्य साहित्यकार था। उसने शाहनामा नामक किताब लिखी थी। तो शाहनामा नामक किताब किसने लिखी थी? फिरदौसी ने। पर बाद में गजनवी द्वारा अपमानित किए जाने पर उसने आत्महत्या कर ली। बाद में महमूद गजनवी ने फिरदौसी को अपमानित किया तो उसने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा गजनवी के दरबार में उतवी, राज्य कवि, बेहाकी जैसे साहित्यकार भी थे। गजनवी ने भारत पर आक्रमण का सबसे स्थायी प्रभाव क्या पड़ा था? कि पंजाब तुर्कों के नियंत्रण में चला गया। और गजनी वंश का अंतिम शासक कौन बचा था? खुसरो मलिक। अब हम मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। गौर साम्राज्य उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में फैला हुआ था और सशवनी वंश के मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था। 1178 में माउंट आबू के युद्ध में मूलराज द्वितीय ने गोरी को पराजित कर दिया था। जो 1178 में माउंट आबू की युद्ध हुआ था, माउंट आबू में जो युद्ध हुआ था उसमें मूलराज द्वितीय ने गोरी को पराजित कर दिया था। और भटिंडा के किले पर अधिकार को लेकर पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। तो तराइन का पहला युद्ध किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें चौहान ने गोरी को पूरी तरह पराजित कर दिया था। किंतु 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें गोरी ने चौहान को पराजित कर दिया और उसकी हत्या भी कर दी। तराइन का मैदान सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। 1194 में चंदावर के युद्ध में गोरी ने जयचंद को भी पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी ने जो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ उसमें गोरी ने जयचंद को भी पराजित कर दिया। उसने भारत में देहलीवाल नामक सिक्के भी चलाए थे। किसने? मोहम्मद गोरी ने देहलीवाल नामक सिक्के चलाए थे, जिसकी एक ओर लक्ष्मी जी का चित्र था और दूसरी ओर मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था।
गोरी ने अपने भारतीय राज्यों का संरक्षक अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था, जो दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था। 1205 में दमियत नामक स्थान पर जाटों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड कीप विजिटिंग CSC एजुकेशन।